गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज कंप्यूटर का जो सेकंड चैप्टर है आपका वो कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द रिकॉर्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। कि जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो टू sort the record, select the field on the basis of which you want to arrange the record। तो सॉर्टिंग करने से पहले हम उस फील्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके बेस पर हमने अपने रिकॉर्ड को अरेंज करना है। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया है कि हमने इस फील्ड को सेलेक्ट कर लिया। इस फील्ड में देखिए आप अपनी बुक में नेम लिखे हुए हैं और नेम को हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करेंगे। तो क्या क्या स्टेप परफॉर्म करने हैं? सबसे पहले जिस टेबल को हम सॉर्ट करना चाहते हैं उस टेबल को ओपन करेंगे। क्लिक ऑन द कॉलम हेडर फॉर द फील्ड दैट यू वांट टू सॉर्ट। अब जिसके बेस पर हम सॉर्ट करना चाहते हैं, हम नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं, स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग या किसी और जिस भी बेस पर हम रिकॉर्ड को सॉर्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? होम पर जाएंगे, होम टैब पर, और होम टैब के बाद जो एक रिबन खुलेगा, क्लिक ऑन असेंडिंग टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, क्लिक ऑन डिसेंडिंग टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिसमें भी हमें सॉर्ट करना है उस पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद क्या होगा? द रिकॉर्ड विल अपीयर इन न्यू ऑर्डर, और न्यू ऑर्डर में हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका फिल्टरिंग डाटा। यू कैन फिल्टर डाटा इन टेबल टू डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट कंटेन डाटा ऑफ इंटरेस्ट। फिल्टर करना मतलब जो हम चाहते हैं उसको निकाल लेना और बाकी को हटा देना, बाकी को हाइड कर देना। तो हम अपनी टेबल के अंदर से डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। जिस डाटा को हम चाहते हैं उसको हम शो कर सकते हैं, उसको एनालाइज करके अलग से दिखा सकते हैं और बाकी डाटा को हम हाइड कर सकते हैं। फिल्टरिंग डाटा बाय सिलेक्शन। तो हम किस तरह से डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं? फर्स्ट मेथड है फिल्टरिंग डाटा बाय सिलेक्शन। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड दैट कंटेन एग्जैक्टली द सेम डाटा। ये इसमें सिर्फ वही रिकॉर्ड हमें शो होंगे जो उस डाटा को कंटेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू फाइंड ऑल द स्टूडेंट्स हुज डांस मोड इज भरतनाट्यम। हमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है जिनका डांस मोड, जिन्होंने कौन से डांस में पार्टिसिपेट किया हुआ है या कौन सा डांस मोड है उनका भरतनाट्यम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्लिक द डाटा यू वांट टू यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे डाटा पर। तो इसके अंदर हमने भरतनाट्यम पे क्लिक कर दिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर हम होम टैब में जाएंगे, यहाँ एक रिबन खुलेगा, यहाँ हम सिलेक्शन में जाएंगे। सिलेक्शन में हम इस जो सिलेक्शन में मेन्यू खुलेगी उस पर देखेंगे हम, तो इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे कंटेन भरतनाट्यम। आपको इस पिक्चर में नहीं दिख रहा होगा, आपको बुक में देखना है। ये आपका पेज नंबर है 23 आपकी बुक में। तो यहाँ हम भरतनाट्यम पे क्लिक कर लेंगे। देखिए हमने क्या किया, क्लिक ऑन होम टैब। होम टैब के बाद हमने सिलेक्शन पर क्लिक किया, उसके बाद क्राइटेरिया ये टेबल खुली, इसके अंदर हमने इक्वल्स टू भरतनाट्यम पर क्लिक किया। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव सेलेक्टेड इक्वल भरतनाट्यम। मतलब कहने का कि वो रिकॉर्ड हमारे पास फ़िल्टर होके आएगा जो भरतनाट्यम मोड को कंटेन किए होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। एक्सेस डिस्प्ले ओनली द रिकॉर्ड कंटेनिंग द फिल्टर्ड डाटा, ऑल अदर रिकॉर्ड्स आर हिडन। देखिए पहले टेबल में कितना सारा रिकॉर्ड था, कम से कम 10 बच्चों का डाटा था। इसके बाद फ़िल्टर होने के बाद सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का ही डाटा आया। सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास फ़िल्टर होके आ गया जिन्होंने भरतनाट्यम डांस मोड को सेलेक्ट किया हुआ है, और बाकी का कंप्लीट डाटा था वो हाइड हो गया। द फिल्टर्ड वर्ड अपीयर इन दिस एरिया। यहाँ पर फिल्टर्ड वर्ड दिखेगा आपको, या इन दिस एरिया टू इंडिकेट दैट यू आर व्यूइंग फिल्टर रिकॉर्ड।
फ़िल्टर्ड वर्ड यहाँ आपको लिखा हुआ दिखेगा, इसका मतलब है कि आप फ़िल्टर करके रिकॉर्ड को देख रहे हैं। व्हेन यू फिनिश रिव्यूइंग द फ़िल्टर रिकॉर्ड, जब आपने फ़िल्टर करके रिकॉर्ड को देखना बंद कर दिया तो आप टॉगल फ़िल्टर एक ऑप्शन है हमारे पास, उस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, सारे के सारे रिकॉर्ड हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ़िल्टरिंग डाटा बाय फॉर्म। अभी हमने फ़िल्टर किया था डाटा को सिलेक्शन के बेस पे, अब हम फ़िल्टर करेंगे डाटा को फॉर्म द्वारा। फ़िल्टरिंग बाय फॉर्म इनेबल यू टू फ़िल्टर बाय मल्टीपल फील्ड एंड स्पेसिफाई क्राइटेरिया फॉर एज मैनी फील्ड्स एज यू लाइक। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म के अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा फील्ड को लेकर भी फ़िल्टर कर सकते हैं जिस अकॉर्डिंग हम चाहते हैं। When you filter by form, you can combine the criteria using and। फिल्टर बाय फॉर्म के अंदर आप एंड का यूज करके भी फ़िल्टर कर सकते हैं, और का भी, या फिर कम्बिनेशन ऑफ टू, इन दोनों को कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। एंड में क्या होता है, एंड कम्बिनेशन फाइंड रिकॉर्ड। इसके अंदर मान लीजिए हमने 2 जगह फ़िल्टर लगाया है, एंड कम्बिनेशन फाइंड रिकॉर्ड, इसके अंदर सिर्फ हमें वो रिकॉर्ड मिलेंगे जो दोनों क्राइटेरिया को फिल करते हों, और के अंदर हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड मिलेंगे जिसमें दोनों में से एक क्राइटेरिया ही मिलता हो। अब देखिए यूजिंग एंड का कैसे यूज होता है वो हम देखेंगे एग्जांपल से। देखिए क्या किया है, ओपन द टेबल इफ इट नॉट, हम टेबल को ओपन करेंगे, अगर ये ऑलरेडी ओपन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, होम टैब पर क्लिक करेंगे, होम के बाद एडवांस पे क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे फ़िल्टर बाय फॉर्म। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। इस डायग्राम में देखिए द फ़िल्टर बाय फॉर्म विंडो अपीयर्स। फ़िल्टर बाय फॉर्म विंडो आपको दिखाई देगी, विच लुक लाइक एन एम्प्टी रिप्लिका ऑफ योर टेबल। ये कुछ इस तरह से दिखेगी कि आपकी टेबल की एम्प्टी रिप्लिका, मतलब एक खाली टेबल दिखेगी, में सिर्फ हेडिंग लिखी होगी, जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, डांस, ट्रांसपोर्टेशन, फीस, ये सब लिखा हुआ है खाली टेबल में। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द फील्ड एंड द वैल्यू यू वांट टू यूज फॉर क्राइटेरिया। अब हमें फील्ड को सेलेक्ट करना है और वैल्यू को सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने डांस पर क्लिक किया और एक डांस, जितने भी डांस लिखे हुए हैं इसके अंदर, हिप हॉप, भरतनाट्यम या जो भी, तो वो सारे खुल जाएंगे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो बटन ऑफ डांस टू सी अ लिस्ट ऑफ वैल्यू यूज्ड इन दिस फील्ड। तो इसके अंदर डांस जो भी थे वो सारे ओपन हो गए, और हमने मान लीजिए एक डांस कथक को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 5th नंबर पे हमने क्या किया था, डांस फील्ड पे क्लिक किया था, फिर हमारे पास एक मेन्यू खुली थी, हमने कथक पर क्लिक कर लिया। उसके बाद हम दूसरे फील्ड पर आएंगे, हमने नेम को क्लिक किया, नेम के बाद हमने कि क्लिक ऑन द नेम फील्ड, क्लिक ऑन द नेम लिस्ट एरो एंड सेलेक्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर भी हमारे पास एक लिस्ट ओपन होएगी जिसमें सभी स्टूडेंट के नेम आएंगे, और हमने मान लीजिए प्रवीण नाम का स्टूडेंट है कोई, उसके नेम को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, क्लिक ऑन द टॉगल फ़िल्टर बटन। सबसे पहले हमने डांस वाले में कथक नाट्यम को सेलेक्ट किया, कथक को सेलेक्ट किया, हम नेम फील्ड पर आए, स्टूडेंट की लिस्ट में हमने किसी एक स्टूडेंट का नाम प्रवीण को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने टॉगल फ़िल्टर को सेलेक्ट किया। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अप्लाई द फ़िल्टर एंड डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड। अब इसका जैसे ही हमने टॉगल फ़िल्टर पर क्लिक किया, ये जो फ़िल्टर है वो अप्लाई हो गया, और सिर्फ ये अब वही रिकॉर्ड को दिखाएगा हमारी टेबल के अंदर जहाँ पर स्टूडेंट ने कथक को सेलेक्ट किया हुआ है और उसका नाम है प्रवीण। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम प्रवीण है और डांस क्या है, कथक है, सिर्फ वही रिकॉर्ड है इसके अंदर हमें दिखाई देंगे, बाकी सारे रिकॉर्ड हट जाएंगे। तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसका नाम प्रवीण है और उसने कथक को चूज़ किया हुआ है, तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड होगा। अगर यहाँ 2 या 3 होते तो उसमें कथक भी आना चाहिए और प्रवीण भी आना चाहिए, तभी वो शो होते। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। यूजिंग और, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल को ओपन करेंगे, अगर वो ओपन नहीं है तो फिर होम टैब पर जाएंगे,
क्लिक ऑन एडवांस बटन, सेम पहले होम पर गए, फिर एडवांस पर गए, फिर क्लिक फ़िल्टर बाय फॉर्म, जैसे पहले किया था सेम। अब फ़िल्टर बाय फॉर्म शीट ओपन हो गई। ओपन द लिस्ट फॉर ए फील्ड एंड सेलेक्ट द वैल्यू डेट यू वांट। इसके बाद लिस्ट में से हम ओपन द लिस्ट फॉर ए फील्ड, किसी एक फील्ड को चूज़ किया और उसके अंदर जो लिस्ट खुली उसमें से एक वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली, कोई भी वैल्यू जो हम चाहते हैं। क्लिक ऑन द और टैब, इसके अंदर हम और का यूज कर रहे हैं तो हम और टैब पर क्लिक करेंगे। देखिए कहाँ है और टैब, ये रही। एंड वाले में हमने सिर्फ पहले एक फील्ड को सेलेक्ट कर लिया था, फिर दूसरे को, और फिर टॉगल किया था। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले एक फील्ड में से एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली, उसके बाद और पर क्लिक किया, फिर हमने जैसे कि स्टेप 5 में किया था दूसरे फील्ड को सेलेक्ट किया और कोई भी वैल्यू उसमें से सेलेक्ट कर ली। उसके बाद टॉगल फ़िल्टर को सेलेक्ट करेंगे तो फ़िल्टर अप्लाई हो गया और इसके अंदर वही रिज़ल्ट शो होंगे जिसमें दोनों फील्ड में से एक वैल्यू मैच करती है। जैसे कि मान लीजिए हमने डांस में कथक को सेलेक्ट कर लिया और क्लास को हमने 5th कर लिया सेलेक्ट, तो या तो 5th क्लास हो या फिर कथक हो, दोनों में से एक भी हमें मिल जाता है, क्राइटेरिया हमारा मैच हो जाता है तो वो रिकॉर्ड शो होंगी। 5th वाले भी सारे होंगे और 5th और कथक दोनों हैं वो भी सारे होंगे। और कथक है जैसे 5th में भरतनाट्यम है, 6th में कथक है, तो 5th वाला भी शो हो गया क्योंकि 5th आ रहा है, 6th आ गया क्योंकि कथक। मतलब दोनों में से एक चीज़ फुलफ़िल होनी चाहिए, एक क्राइटेरिया हमारा मिलना चाहिए। ये कब यूज होता है मेनली फ़िल्टर जो ऑप्शन है, जब हमारे पास मान लीजिए 500-600 बच्चों का डाटा है या बहुत बड़ा डाटा है, तो अगर हम अगर हमें मान लीजिए वो स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं जो कथक को, या जो जिनके मार्क्स इतने हैं 485 है या कुछ भी है, या जो विनेजा डेला कला से आ रहे हैं, तो एक एक को हम ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम उसमें फ़िल्टर अप्लाई कर देते हैं उनके रिकॉर्ड के अंदर, तो हमें जो डाटा है वो बहुत जल्दी से फ़िल्टर होके हमारे सामने एग्जैक्ट मिल जाता है। इससे आगे का जो है हम टॉपिक क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।